जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ 50 से आगे। मन को वश में करने के विशेष साधन। गायत्री मंत्र का प्रथम पद उस वरेण्य पद की ओर लक्ष्य कराता है जो सारी जगत का प्रसविता अर्थात पिता है। वहाँ वरेण्य का अर्थ वर्ण करने के योग्य गंतव्य पद समझना चाहिए। वह पद ऐसा है जिसको अचिंत्य, अनिर्देश आदि विशेषणों से समझाया जाता है। दूसरे पाद में उसके तेज का ध्यान करने का उपदेश है और तीसरे पाद में प्रार्थना की जाती है कि उसके तेज के ध्यान से हमारी बुद्धियाँ उस अनिर्देश अचिंत्य पद को प्राप्त करने के योग्य बने। रथ रथी के रूपक द्वारा भी गंतव्य स्थान से इसी पद की ओर लक्ष्य कराया गया है और कहा गया है, सा काष्ठा सा परागति। जिज्ञासु के अधिकारी होने की परीक्षा प्रेय का सर्वथा त्याग है। कहा गया है कि श्रेय अन्य है और प्रेय अन्य है। दोनों मनुष्यों को विपरीत दिशाओं में ले जाते हैं। श्रेय को अपनाने वाला मनुष्य ठीक मार्ग पर जाता है और प्रेय को अपनाने वाला परमार्थ से गिर जाता है। जो बुद्धिमान है वह श्रेय और प्रेय दोनों की अच्छी प्रकार जांच करके प्रेय का त्याग एवं श्रेय को अंगीकार करता है। मंद बुद्धि मनुष्य अपने स्वार्थवश योगक्षेम की दृष्टि से प्रेय को ही अंगीकार करता है। श्रेय की प्राप्ति अंतर्मुख और प्रेय की बहिर्मुख मन के द्वारा होती है। जब तक अंतर्मुखी नहीं किया जाता, मन को वश में करने का प्रयास ऐसा ही है जैसे तिजारी अर्थात मलेरिया के कंप को रोकने के बाह्य उपचार। मन की त्रिताप रूपी तिजारी का उपचार बहिर्मुख साधनों से नहीं हो सकता। इसी अभिप्राय से कहा गया है, योग दर्शन के अनुसार अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध। गीता में कहा गया है, अभ्यासेन तु कौन्तेन वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन को अंतर्मुख करने के जितने भी साधन हैं वे सभी अध्यात्म योग के अंग हैं। उनकी विशेष जानकारी के लिए उनके विशेषणों की शरण में जाना ही पड़ता है, जिनका परिचय विशेष अनुभवों के द्वारा ही होता है। लेखों द्वारा तो उनका संकेत मात्र ही किया जा सकता है। मन की चंचलता के दो मूल कारण हैं, एक बाह्य विषयों की भोग वासना और दूसरा प्राण। दोनों का पारस्परिक संबंध है। वासनाओं के निरोध द्वारा मन के निरोध से प्राण का और प्राण के निरोध से मन का निरोध होता है। भगवान ने गीता के 4th अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में मनोनिरोध रूपी प्रथम योग मार्ग का, जिसे आत्मसंयम योग कहा गया है, और 29वें 30वें श्लोक में दूसरे मार्ग का उल्लेख किया है। ज्ञान का मार्ग बाद का उत्तर साधन है, जिसका विकास स्वयं सिद्ध है। इस अंतर विकास अर्थात आध्यात्म जागृति को कोई ईश्वर का अनुग्रह, कोई गुरु का अनुग्रह, कोई आत्मानुग्रह और कोई तीनों का अनुग्रह मानते हैं, परंतु यह आत्मानुभूति का ही विषय है। वेदों, उपनिषदों, तंत्रों, दर्शनों, महाभारत रामायण के इतिहासों और पुराणों में सांप्रदायिक भेद से हजारों प्रकार की विद्याओं के अनुष्ठानों द्वारा इसकी प्राप्ति के नाना विधि साधन मिलते हैं। वे सब ब्रह्म विद्या के ही विविध भेद हैं, जिसको प्राप्त करने के 3 मुख्य साधनों की एक त्रिपुटी श्रद्धा, भक्ति एवं ध्यान की लड़ी। जैसे कि ब्रह्मा जी ने आश्वलायन ऋषि को उपदेश दिया था कि उस जिज्ञास ब्रह्म विद्या को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग देव ही। भगवान ने भी गीता में यही बात कही है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयम तेन्द्रिय, अर्थात इंद्रिय संयम युक्त श्रद्धा से ज्ञान मिलता है। व्यास जी भी कहते हैं कि श्रद्धा साधक की जननीवत रक्षा करती है और श्रद्धा ही उत्तरोत्तर भक्ति एवं ज्ञान के रूप में परिणित होती जाती है। श्रद्धा मन की वह अवस्था है जो मन को जिज्ञास विषय पर सत्व भाव युक्त एकाग्र कर देती है, परंतु अंधविश्वास को श्रद्धा नहीं कहते। आजकल कुछ तार्किक बुद्धिमान श्रद्धा नहीं मानते। आजकल कुछ तार्किक बुद्धिमान श्रद्धा का ऐसा अर्थ करके साधनों की अध्यात्मोन्नति का द्वार बंद कर देते हैं। वे नहीं जानते कि हम यहाँ जिस विषय की ओर संकेत कर रहे हैं वह तर्क का विषय नहीं है। कहा है नैसा तर्केण मतिरापनेय, वह बुद्धि तर्क से प्राप्त नहीं की जा सकती, केवल श्रद्धा से ही प्राप्त की जा सकती है। योग दर्शन के अनुसार श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकेतरेशाम, अर्थात श्रद्धा उत्साह सात्विक निर्मल स्मरण शक्ति समाहित बुद्धिपूर्वक साधारण लोगों को मनोनिरोध रूपी समाधि की प्राप्ति होती है। साधारणतया मन के वश में हो जाने पर मनुष्य के में इच्छा के अनुसार किसी भी विषय पर मन को लगाने की शक्ति आ जाती है, परंतु विशेष रूप से वश में करके उसे सर्वथा संकल्प विकल्प रहित रखा जा सकता है। यही मन की एकाग्र अवस्था समझी जानी चाहिए, क्योंकि एक विषय पर केंद्रीभूत मन रजोगुण मिश्रित सत्वगुण युक्त होता है। जब मन भक्ति भाव में पगा हुआ होकर संकल्प विकल्प रहित निस्तब्ध सा हो जाता है, तब यही सात्विक भाव ईश्वर प्राप्ति का साधन होता है और अंत में ध्यान का रूप धारण कर लेता है। कहा है ध्यानम ही निर्विषयम मन, यद्यपि मनोनिरोध के लिए भस्त्रिकादि प्राणायाम, दीर्घ श्वास निश्वास, नादानुसंधान, त्राटक, भूमध्य तथा नासाग्र भाग दृष्टि पर मेरुदंड को सीधा रखकर पद्मासन अथवा सिद्धासन पर बैठने का अभ्यास और शीर्षासन आदि की क्रियाओं से प्राय सभी लोग परिचित हैं। जिसको जो क्रिया अनुकूल प्रतीत होती है उसी से सहायता ली जा सकती है, परंतु बिना अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार किए उनका अभ्यास करने से हानि होने की भी संभावना रहती है। साधन अनेक हैं, परंतु जिसको जो अनुकूल हो वही साधन करना उचित है। श्री मच्छंकराचार्य ने योग तारावली में कहा है सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधानानि वसंति लोके, अर्थात शिवजी ने मन के लय 1.25 लाख साधन बताए हैं। उन सबको कौन जान सकता है? तात्पर्य यह है कि महापुरुषों के सत्संग से जिसको जो अनुकूल साधना प्राप्त हो वो एक ही साधन पार लगा सकता है। योग दर्शन में भी कहा गया है जिसका जो इष्ट है उसी का ध्यान करने से मनोनिरोध होता है। यथाभिमत ध्यानाद्वा। पृष्ठ 53 की समाप्ति। जय गुरुदेव।